हेलो व्यूवर्स, इस वाले वीडियो में सीखेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 है फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज है 12.1। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये हमें पार्ट्स दिए गए हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो, हम 7 ले सकते हैं, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा। 7 × 6, 7 6 जा 42 होते हैं। तो देखो, माइनस के इधर जो ये पार्ट है हमारा, यहाँ पर 7 है, और माइनस के इधर क्या है हमारा, यहाँ भी 7 है। तो जो कॉमन है दोनों साइड, हम उसको बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा, खाली ये x बचेगा। 7 बाहर जा चुका है, माइनस, और क्या बचेगा 6। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब आप समझ ही गए होंगे। 6 × P माइनस 6 × 2 × Q। अब माइनस के इधर देखेंगे तो 6 है, और माइनस के इधर देखेंगे तो 6 है। तो P Q 2 कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 6 की, तो 6 को हम बाहर लिख लेंगे। यहाँ क्या बचेगा आपका P, और ये बचेगा 2Q, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है कि 7a² + 14a है। तो 7 × a, क्योंकि a की पावर 2 है, 2 बार आ गया। फिर ये प्लस है 7 × 2 × a। अब देखो यहाँ से प्लस के इधर एक 7 भी है, और यहाँ भी 7 है। एक a है और एक a है, तो हम यहाँ से बाहर निकालेंगे 7a। 7a बाहर जाने के बाद बचेगा यहाँ पर a, और यहाँ पर 7 और a चला गया, तो क्या बचा 2। तो जो बचा है वही हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट देखो, ये कैसे लिखा हुआ है, इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं हम 20z³ माइनस 16z। ठीक है, अब ये जो ये स्टार्टिंग में जो माइनस था उसकी समस्या खत्म हो गई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 4 × 5 में z में z। ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, 4 में z। अब हम देखेंगे यहाँ पर 4 है हमारा, और यहाँ भी 4 है, तो एक 4 बाहर निकल रहा है। अब एक z यहाँ है और एक z यहाँ है, तो यहाँ से z बाहर निकल रहा है। क्या बचा यहाँ पर, 5 बचा। और देखो 4 और एक z चला गया था, तो जो z बचे, z² बच गया। -4z चला गया, तो क्या बचा यहाँ पर, 4 बचा। और बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट। देखो इसमें क्या क्या निकल रहा है हमारा, 10 × 2 20 होता है। फिर l का स्क्वायर मतलब l × l, और एक m आ जाएगा। ये वाला प्लस यहाँ लिख लेंगे। ये आएगा 10 × में 3 × में a में l और में m। प्लस के इधर देखते हैं क्या है, 10 है, यहाँ भी 10 है, तो यहाँ 10 लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है, एक l मिल रहा है, यहाँ भी l मिल रहा है, एक m और एक m, तो यहाँ लिखेंगे हम lm। अंदर क्या क्या बचा, 10 बाहर जा चुका है, बचा 2। एक l बाहर जा चुका है, तो एक l बचा है, लिख लो। m बाहर जा चुका है, मत लिखो। 10 बाहर चला गया, 3 बचा, तो 3 लिखा। lm बाहर चला गया, तो a लिखा। बस ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल। अब देखो यहाँ पर इसमें से क्या क्या निकल रहा है, 5 × x में y, माइनस यहाँ बचेगा 5 × में 3 में x में y में y। माइनस के इधर 5, माइनस के इधर भी 5, एक x एक y यहाँ भी है। जो जो कॉमन है बाहर निकाल लो। ठीक है, क्या बचा, 5 बाहर चला गया, x बाहर चला गया, क्या बचा यहाँ से, xy बचा। माइनस 5 चला गया, चला गया, 3 बचा। ठीक है, अब ये xy बाहर जा चुके हैं, खाली एक y बचा। ठीक है, कुछ गड़बड़ की क्या, अच्छा यहाँ पर y नहीं आएगा। ठीक है ना, y तो बाहर चला गया था, x - 3y आएगा। ये बन जाएगा हमारा आंसर। देखो 7 पार्ट को करते हैं। यहाँ पर देखो सब क्या, यहाँ पर सब में से अब देखो हम सीधा भी निकाल सकते हैं। 5 × 2 में a में a, फिर ये -5 × 3 में b में b। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि a b c में कुछ कॉमन नहीं है। +5 में 4 में c² ही छोड़ देते हैं। सब में से देखो 5 बाहर निकल रहा है, निकाल लिया। क्या बचेगा, 2 बचेगा, a² -3
बी स्क्वायर और प्लस में बचेगा 4c²। ये बन जाएगा आंसर। इसको देखो कैसे करेंगे, इसमें से क्या क्या निकलने वाला है हमारा। सब में 4 है और a है, तो देखो सीधा कर देते हैं इसको। तो 4a बाहर निकाल लिया हमने, अंदर क्या बचेगा, माइनस का 4 तो बाहर चला गया अगर हम अंदर लेते हैं तो। अब ये देखो यहाँ क्या बचा हुआ है, 4 बाहर चला गया तो क्या बचा, माइनस का एक a बचा। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू ए इंटू माइनस है तो माइनस का 4a² बचेगा। देखो 4a बाहर चला गया, क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस का b बचेगा। 4a चला गया, बचेगा माइनस का c बचेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा मैं डायरेक्टली कर दिया है। 9th पार्ट करेंगे इसका। अब देखो यहाँ पर इसको भी सीधा सीधा कर लेते हैं। चलो एक्सपेंड कर देते हैं, x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू में z प्लस x इंटू में y इंटू में y इंटू में z प्लस x इंटू में y इंटू में z इंटू में z। तो देखो यहाँ सब में से x एक x बाहर है तो लिख लो। ठीक है, क्या क्या कॉमन है सबको बना लेते हैं, कहाँ का क्या क्या बन रहा है। ठीक है ना, देखो ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर देखो और कोई x तो है नहीं, फिर देखो एक y यहाँ है, एक y यहाँ है और एक y यहाँ है, एक z यहाँ है, एक z यहाँ है और एक z यहाँ है। ठीक है, जो जो हमारे कॉमन उनको सबको निकाल लो। कौन सा था, x y z। अंदर क्या बचा, ये वाला x बचा, खाली x बचा। ठीक है, प्लस खाली ये वाला y बचा और ये वाला z बचा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, जो बचा है वही आंसर है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को 10 पार्ट। 10 पार्ट में देखो ध्यान से, x² x x a b c में कुछ कॉमन नहीं, तो x मैंने बाहर निकल लिया। ठीक है, और y सब में तो मैंने y को भी बाहर ले लिया। अब देखो क्या बचा यहाँ पर, एक तो a बचा, एक x बाहर चला गया लेकिन एक x था, y अकेला ही था इसलिए बाहर चला गया। प्लस कॉमन तो यही है, b लिया, x चला गया y तो y बचा तो y ले लिया। x y बाहर है तो क्या बचेगा, c z गया, ये बच गया आंसर। जो बचा वही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें थोड़ी सी पेयरिंग करनी पड़ेगी, इसमें ज़रूरत नहीं है लेकिन बाकियों में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसी एक्सरसाइज का। तो देखो मैं इन दोनों में से x को बाहर निकाल रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई। ठीक है, अब तो कई क्वेश्चन हो गए, आप समझ गए होंगे। प्लस में ये वाला 8 अगर मैं बाहर निकाल रहा हूँ इन दोनों में से, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। अब x प्लस वाई में से एक को लिख लो, लिख लिया, x और प्लस 8, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 8 यहाँ लिख दिया और ये बन गया हमारा आंसर। बस इतना सा करना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो x है, यहाँ x है, तो यहाँ पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो 15xy माइनस 6x इन दोनों को अलग ले लो और 5y-2 इनको अलग ले लो। अब क्या करो, इनमें से कॉमन निकालो। तो देखो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा और इसमें से क्या कॉमन निकलेगा। यहाँ दोनों में देखो 3 5 जा 15, 3 2 जा 16, तो 3 तो बाहर निकल रहा है। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को भी बाहर निकाल लो। 3 5 जा 15 और x बाहर जा चुका है, क्या बचेगा, y बचेगा। अब यहाँ 2 बचेगा बस। अब देखो यहाँ से तो कुछ बाहर निकल नहीं रहा, तो क्या लेंगे, 1 को कॉमन ले लेते हैं, 5y माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये आएगा, अब देखो ये 5y-2, 5y-2 इन दोनों में से एक को लिख लो, 5y-2, 3x को यहाँ लिखो और प्लस में 1 ले लो, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। बस इतना करना था। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो थर्ड पार्ट है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको कैसे सॉल्व करना है। अब अगर जरा ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखो ये ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो कुछ ऐसा करना है कि हमारा ये ए बी की फॉर्म में आ जाए। तो फिलहाल तो हम इन दोनों में से ही निकाल लेते हैं। देखो क्या लिखेगा, ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, माइनस अगर बाहर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये ए वाई प्लस में बी वाई। शायद हमने क्वेश्चन गलत लिखा है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। बिल्कुल हमने क्वेश्चन गलत लिख लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ए एक्स और ये बी एक्स है, ये बी एक्स है,
माइनस में ए वाई माइनस बी वाई, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को तो फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब ये देखो, ये ए एक्स एक्स हो गया और ये ए वाई वाई हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको और इसको एक साथ लिख लेता हूँ। ये बन जाएगा मेरा ए एक्स माइनस ए वाई, ठीक है। इसको ले लेते हैं प्लस बी एक्स माइनस में बी वाई। मैंने इनको एक साथ ले लिया। अब देखो, इन दोनों में से ए बाहर निकल रहा है, ए को बाहर निकाल देते हैं, एक्स माइनस वाई बचेगा। यहाँ पर बी बच रहा है, बी कॉमन निकल जाएगा, एक्स माइनस वाई बचेगा, ठीक है। यहाँ से बी निकल गया, यहाँ से बी बच गया। एक्स माइनस वाई, इनमें से एक को लिखो, एक्स माइनस वाई। ए और ये बी प्लस का है, ए प्लस बी लिखो यहाँ पर, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही फोर्थ पार्ट है हमारे पास ये। देखो, 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q और प्लस 25P है। तो देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकालता हूँ तो खाली हमारा 15 बाहर निकलेगा, PQ1 बच जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो कुछ अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करने के लिए देखो, यहाँ पर Q है और यहाँ भी Q है। यहाँ 3 3 या 9, 3 5 या 15, तो इसको और इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, क्योंकि सब प्लस में 15PQ, क्योंकि प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं ना। देखो भैया, हम ऐसे तो 2 + 3 + 4 लिखें या 4 + 2 + 3 लिखें, एक ही बात है ना, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 9Q, लेकिन होगा ये कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको ले लेते हैं प्लस में 25P प्लस में 15 को एक साथ ले लेते हैं। अब देखो, यहाँ से हमारा, मैंने बताया था 3 बाहर निकल रहा है, निकाल लेते हैं, और Q भी बाहर निकल रहा है। अब यहाँ क्या 5 आ जाएगा, और P प्लस में 3 3 9, और Q तो बाहर जा चुका है, तो खाली यही बचेगा। यहाँ पर देखो क्या बच रहा है, यहाँ पर से 5 बाहर निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 5P प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 5 25, 25P बन जाएगा, प्लस 5 3 15, तो ये हो गया। तो 5P + 3, 5P + 3, तो 5P + 3, इसको एक बार लिख लो, 3Q को यहाँ लिखो, और प्लस में ये 5, तो इसको 5 को यहाँ लिख लो। बस ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस कॉमन निकालना आना चाहिए हमें। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या कर सकते हैं हम, देखो। अगर मैं इन दोनों में से क्या बाहर निकालूंगा, 1 ही निकलेगा। यहाँ से एक्स वाई निकाल लूंगा बाहर, तो भी जेड बच जाएगा। तो कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको करके देख लेते हैं, तो Z-7 इसको ले लेते हैं, प्लस में 7XY माइनस XYZ ले लेते हैं। तो यहाँ से 1 निकल रहा है बाहर, Z-7, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या निकल रहा है, 7XY और XY। तो XY को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा 7, और माइनस में बचेगा Z। तो देखो, यहाँ पर एक बात ये है कि ये Z-7 है, ये 7 - Z है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस का XY ले लेते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लेंगे, माइनस का XY ले लेंगे। देखो, ये अंदर जाएगा तो क्या बना देगा, माइनस का 7XY बना देगा, ठीक है। और नहीं, इसको प्लस ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको माइनस बाहर निकाल लेते हैं, इसको माइनस बना लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा। तो -1 जब बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 7 माइनस में Z बन जाएगा, प्लस में XY, और ये आ जाएगा 7 माइनस में Z आ जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पर 7 - Z दोनों एक जैसे हैं, तो इनको लिख लेते हैं यहाँ पर 7 - Z। और ये क्या आ जाएगा, XY, और -1 को पीछे लिख लेते हैं। बस ये बन जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो एक्सरसाइज 12.1 आपकी कंप्लीट होगी इस क्वेश्चन के साथ।